Hello everyone, welcome to Literature Window on my channel, and once again I am presenting you a new chapter from a CBSE literature book of class 10th, that is First Flight, and the chapter name is Amanda. ये अमांडा चैप्टर CBSE 10th क्लास के बुक से फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है. एंड इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चाइल्डहुड. ओके, इफ यू कांट बिलीव ओके दैट हाउ यूज टू बी आवर चाइल्डहुड एंड व्हाट इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड. बचपन क्या होता है ये आप तभी जानते हैं जब आपने उस बचपन को सही से जिया हो, और गुजर जाने के बाद जब हम उसे याद करते हैं तभी हम उसकी अहमियत जान पाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इन हिंदी, एक कहावत, एक बात कही जाती है कि जो चीज़ें आपके पास होती है हम उसकी अहमियत नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो खो जाती है तब हमें मालूम होता है कि वो वस्तु या कोई भी वो पल कितना ही ये महंगा था, कितना बहुमूल्य था. In this very chapter, Amanda, we are going to study about a small little girl, okay, who must be in class 5 4 something like that only. Okay, कोई 4 या 5 क्लास की स्टूडेंट होगी, स्कूल जाती है और स्कूल जाने के साथ साथ उसके अपने ख्यालात है. शी थिंक्स अबाउट हर सेल्फ, शी मेक्स इमेजिनेशन, जैसे हम लोग अपने बचपन में करते थे. ठीक है, हमारा बचपन जब भी हम याद करते हैं तो हमें कई बार ऐसा भी सोचने को मिलता है कि हमें बचपन में कितना डांटा गया था, कितना सताया गया, मतलब परेशान किया गया था, लेकिन हम उसी बचपन को आज याद करते हैं तो बहुत खुशी होती है एंड बहुत ही कोफ्त भी होती है कि आई हैड अ चाइल्डहुड एंड नाउ दैट चाइल्डहुड इज़ नॉट गोइंग टू गेट बैक. और अब वो बचपन वापस नहीं आने वाला है. यू रिमेंबर दैट सम पीपल आर देयर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 55 है लेकिन दिल बचपन है. और ये अगर सही तौर पे देखा जाए तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच में मान ले कि मेरी उम्र 55 है तो वो व्यक्ति कभी भी ये अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता है. इसलिए भले ही उम्र कुछ भी हो लेकिन हमारा बचपन उसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए. सो लेट्स मूव अहेड विद द चैप्टर अमांडा. As I told you, Amanda is name of a small little girl. Okay, the girl is moody. ये जो छोटी बच्ची है, जैसे हम लोग मूडी होते हैं, ये भी थोड़ा सा मूडी है, मतलब अपने मन में जो आया ये करेगी, जो मन में आया वो सोचेगी. एंड शी विल वर्क अकॉर्डिंगली ओनली. उसका जो भी बिहेवियर रहेगा सब कुछ उसी के जैसा रहेगा. So here we start with this paragraph. Okay, here we have every child feels that he or she is controlled and instructed not to do anything, one thing or another. हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोगों को जब बचपन में, ये बच्चों को भी कई बार लगता है, पेरेंट्स डांटते हैं तो कभी कभी पेरेंट्स को खुद उल्टा डांट देते हैं. ठीक है, कि आप बार बार मुझे क्यों डांटते हैं. वाई डू यू फॉरबीड मी टू डू सर्टेन थिंग्स, वाई डू यू फॉरबीड मी टू डू समथिंग और नॉट टू डू सम, मीन्स टू डू समथिंग और टू डू सम अदर थिंग. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव, कि हम लोगों को ही बचपन में ऐसा होता था और हर बच्चे को आज भी ये फील होता है. ठीक है, कि उनको बार बार कंट्रोल क्यों किया जाता है. वाई दे आर इंस्ट्रक्टेड, क्यों इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये नहीं करो, वो मत करो. तो वाई दे गेट दीज ऑल कमांड्स. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो आपको लगता होगा कि भाई बताओ क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी तबाह करके रखा है. ठीक है, कोई भी काम करना चाहो तो सब कहते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो. ये बचपन में अक्सर होता है. आप इफ़ यू आस्क या चाइल्ड इन स्टडिंग इन 2 क्लास 3 क्लास, तो दे विल टेल यू देयर रियलिटी. वो अपनी रियलिटी बताएंगे कि घर से निकलो, स्कूल जाओ, स्कूल में टीचर डांटते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो. वहाँ से स्कूल से घर आओ तो घर आने के बाद घर में भी वैसे ही है कि होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया, खेलने मत जाओ, टीवी मत देखो. लॉट ऑफ बर्डन्स आर देयर. ओके, तो इफ़ यू हैव गॉट सर्टन थिंग्स लाइक दिस, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप उन चीज़ों को लिखें, खासकर उन चीज़ों को लिखें जिसके लिए आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया, आपको डांटा है. ओके, लेट्स गो अहेड विद द पोएम. द पोएम विल टेक यू बैक इन योर चाइल्डहुड इफ़ यू रीड इट विद दैट सेम जॉय. ओके, सो द पोएम गोज. Amanda girl is there and her mother is speaking here in this one. Amanda's mother speaking. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now, this is the first stanza. ये पहला stanza. मैंने बताया आपको कि Amanda's mother is scolding her, okay? Because most of the sentences ये starts with don't. ये डांट रही है.
कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा नाखून काट रही है अपने दांतों से। शी इज़ टेलिंग कि अमांडा ये स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स, दांतों से नाखून काटना बंद करो, ये गलत काम है, ये सही बात नहीं है, गंदी आदत है। अमांडा हैज़ बीन स्कॉल्डेड अगेन, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। ओके, अगेन हर मदर इज टेलिंग कि डोंट डू योर शोल्डर्स अप एंड डाउन। ओके, प्लीज़ कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट, शोल्डर सीधे रखो, डोंट डू लाइक दैट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ओके, अगेन अमांडा को बोला कि ये ऐसे पसल के बैठना बंद करो। ओके, जैसे आई टेल यू, कुछ बच्चों को देखा होगा, अगर चेयर कुछ इस तरह का है ना, तो पीपल शुड सिट लाइक दिस ओनली, बट सम पीपल दे सिट लाइक दिस। ओके, देयर लेग्स विल गो स्ट्रेट फ्रॉम हेयर एंड दे विल बी स्लाउचिंग इन द चेयर, तो दिस इज कॉल्ड स्लाउचिंग। तो अमांडा, नॉट ओनली अमांडा ही नहीं, करीब करीब सारे बच्चों को बचपन में ही होता है, उनको चेयर दे दो तो चेयर पे बैठने का पोजीशन क्या होगा, तो चेयर बना हुआ है इस तरह का, बट दैट चाइल्ड विल सिट लाइक दिस। ओके, वो बैठेगा इस तरह से। ओके, या सम चिल्ड्रन आर देयर, दे विल टर्न द चेयर, ये चेयर अगर इस तरह का है तो दे विल हैव देयर लेग्स दिस साइड एंड देन दे विल बी सिटिंग हेयर। ओके, लाइक दिस। तो दैट इज ऑल्सो, ये पेरेंट्स स्कॉल्ड यू, ओके, डोंट डू लाइक दैट। तो अमांडा को भी डांटा गया कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कहा ये ऐसे करना बंद करो, सीधा बैठो। नाउ अमांडा को जैसे ही डांट पड़ी तो व्हाट शी इज़ डूइंग, अब देखिए ये व्हाट अमांडा इज़ डूइंग, शी स्टार्ट्स मेकिंग हर इमेजिनेशंस, जैसे हम लोग बचपन में करते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अमांडा इज़ नाउ मेकिंग इमेजिनेशन कि एक एकदम ही पूरी तरह से शांत एक समुद्र है, और वो पूरा समुद्र जो है एमराल्ड के जैसा ग्रीन है। एमराल्ड इज अ काइंड ऑफ स्टोन एंड दैट स्टोन इज टोटली ग्रीन। ओके, तो अमांडा इज थिंकिंग देयर इज अ सी, ओके, दैट इज लैंग्वेड and that is green in color completely like emerald, and where the only inhabitant, the only dweller is me. Okay, there is nobody else there, and I am not in my physical shape as I am right now, but I am a mermaid and I am drifting blissfully. मैं आराम से उस शांत हरे रंग के समुद्र में अकेले आराम से तैरते हुए चली जा रही हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा इज़ मेकिंग इमेजिनेशन। आप बच्चों को डांटिएगा ना तो बच्चों को डांटने के बाद वो ऐसे ही इमेजिनेशन करते हैं, काश मेरी भी ज़िंदगी होती जहाँ कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, क्या वो भी ज़िंदगी होती है। मूविंग अहेड, ये अमांडा का ये पहला स्टैंजा, अमांडा को डांटा गया, उसने इमेजिनेशन किया कि काश कोई डांटने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्टैंजा वी हैव। अब अमांडा इज बीइंग क्वेश्चन, अमांडा से सवाल किए जा रहे हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, उसकी माँ ने पूछा, होमवर्क किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे साफ़ किए। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुमको जूते साफ़ करने के लिए कहा था, किया कि नहीं किया। नाउ अगेन शी हैज़ बीन क्वेश्चन, फिर इसको सवाल किया गया इसके काम के लिए। अब जैसे ही सवाल किया गया तो अगेन शी गेट्स इरिटेटेड, फिर से इसको इरिटेशन हुई एंड शी स्टार्ट्स थिंकिंग मेकिंग अनदर इमेजिनेशन। ये फिर से एक और इमेजिनेशन शुरू करती है। किस बात का इमेजिनेशन। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये एक नया इमेजिनेशन बनाया। किस प्रकार का नया इमेजिनेशन, तो शी टेल्स आई एम एन ऑर्फन। स्टूडेंट्स आई मस्ट टेल यू, यहाँ पे ऑर्फन कहने का मतलब अनाथ से नहीं है, नॉट अ चाइल्ड हु हैज़ गॉट नो पेरेंट्स, बट यहाँ पे ऑर्फन कहने का मतलब है लाइक समबडी हु हैज़ गॉट नोबडी टू स्कॉल्ड और पोक, जिसको कोई डांटने वाला, ये बात बात पे हुरने वाला कोई नहीं है। तो वैसे बच्चे के रूप में सी इज़ थिंकिंग कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ के जैसा ज़िंदगी जीती और गलियों में ऐसे ही भटकती, कभी इस गली में कभी उस गली में, फिर अपने नर्म पैरों से, अपने पैरों से क्या करती, तो धूल में पैटर्न बनाती, अपने पैरों के कदम छापती, ठीक है, वो भी खाली पैर से मैं करती तो कितना मज़ा आता। साइलेंस इज़ गोल्डन, मुझे पूरी शांति दे दिया जाता तो वो सोने से कम नहीं होता। एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी मिल जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा होता। अमांडा इज़ मेकिंग एन इमेजिनेशन। आई मस्ट टेल यू, एक कहावत है हिंदी में, इसको कह सकते हैं, मगही में आपको मिल जाएगा। ये हिंदी में कहते हैं
न आगे नाथ न पीछे पगहा, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड आगे नाथ एंड न पीछे पगहा। ओके, तो आई मस्ट टेल यू, ये आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब वही होता है कि जिसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। एग्जैक्टली में नाथ होता है गाय बैलों को लेकर के आगे आगे चलने वाला, उसको हम नाथ कहते हैं। उसके गले में लगे हुए रस्सी को हम पगहा कहते हैं। ठीक है, तो जिसके गले में कोई पट्टा नहीं है, रस्सी नहीं है कंट्रोल करने के लिए, उसके आगे भी कोई देखने वाला नहीं है, तो उसको हम कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। और ऐसे लोगों की कैटेगरी में अक्सर या तो बहुत उदंड लोग पाए जाते हैं, आइदर वेरी रफ काइंड ऑफ पीपल, ओके, who don't care for anyone, they are found, otherwise obviously orphan people will be there। अनाथ लोग होंगे जिनको कहते हैं इनका कोई नाथ नहीं है, नाथ मतलब देखभाल करने वाला कोई गार्जियन नहीं है, तो दैट इज़ देयर। ये बात आती है। तो अमांडा इज़ थिंकिंग हर सेल्फ एज एन ऑर्फन। एंड बिफोर आई मूव अहेड आई मस्ट टेल यू कि इस वर्ड का आगे नाथ न पीछे पगहा को आप अगर इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यू कैन टेल, ओके, द वर्ड इज देयर फुट लूज एंड फैंसी फ्री। दिस कैन बी द वर्ड फुट लूज एंड फैंसी फ्री, मीन्स जो आदमी पैर से कहीं भी जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, फैंसी फ्री जो चाहे वो सोच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द पोएम। ओके, सो अमांडा हैज़ मेड हर सेकेंड इमेजिनेशन, नाउ वी हैव अगेन हर मदर्स कॉल्स, ओके, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कहिए चॉकलेट खाना बंद करो अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, तुमको मालूम है तुमको पिंपल्स हो जाते हैं, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। उसकी माँ फिर गर्म हो जाती है कि तुम मेरी ओर क्यों नहीं देखती हो जब मैं तुमसे बातें कर रही हो, प्लीज़ लुक एट मी, मेरी ओर देखो। अब अमांडा को जब इस प्रकार से बोला गया, अगेन शी स्टार्ट्स मेकिंग इमेजिनेशन। ये बच्ची है छोटी सी, स्मॉल चाइल्ड इज देयर, शी गोज़ टू स्कूल, होमवर्क खुद से नहीं करती है बिना पेरेंट्स को डांटे, तो इमेजिनेशन में खुद को सोचती है काश ज़िंदगी मेरी ऐसी होती। शी मेक्स इमेजिनेशन, आई एम रेपुंजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Okay, so now Amanda is comparing herself, means thinking herself as a Rapunzel, कि काश मैं Rapunzel होती। ओके, मुझे किसी प्रकार की परवाह नहीं होती, मैं एक टावर में आराम से एक शांत जीवन जीती। ओके, और इतना ही नहीं, मैं जब तक टावर में रहती वहाँ से मैं अपने बाल नीचे नहीं टांगती, क्योंकि उसके द्वारा क्या होता, प्रॉब्लम्स ऊपर चले आते। आई मस्ट टेल यू डियर स्टूडेंट्स, ये रेपुंजल, इफ़ यू वांट टू नो द होल स्टोरी ऑफ रेपुंजल, ओके, जनरली ये जर्मनी की एक फेयरी टेल है, लेकिन अगर आपको इसकी पूरी कहानी जाननी है कि ये रेपुंजल क्या है और ये टावर क्या है और ये ब्राइट हेयर क्यों लिखा गया है, तो यू शुड वॉच अ मूवी। ओके, एक हॉलीवुड मूवी आती है, मूवी का नाम है टैंगल्ड। तो अगर आप टैंगल्ड मूवी देखते हैं तो टैंगल्ड मूवी में आपको दिख जाएगी रेपुंजल एंड द होल स्टोरी। ओके, रेपुंजल की पूरी कहानी आपको दिख जाएगी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अमांडा क्यों खुद को रेपुंजल से कंपेयर करती है। नेक्स्ट वर्ड इज देयर, नेक्स्ट स्टैंजा, आई एम मूविंग अहेड, ओके, दैट इज स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब उसकी माँ ने फिर डांटा का ये बंद, मुंह फुलाना बंद करो। सल्किंग मीन्स वो होता ना, सम टाइम यू विल फाइंड, या तो छोटे बच्चे को आप डांट दो तो वो दे विल हैव देयर माउथ, ओके, मीन्स कहते हैं उनका चेहरा जो है वो अपसेट हो जाता है, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो उसे कहते हैं सल्किंग। तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, करिए ये पहले तो ये मुंह फुलाना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा अपने मूड में क्यों रहती हो, जो तुम चाहती हो वही क्यों करना चाहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि मैं अपनी बेटी को डांट रही हूँ, इसकी खिंचाई कर रही हूँ। तो दिस इज हर मदर who has scolded her once again because Amanda is moody. Remember, dear students, if you are watching this video, you must be moody like Amanda only, and you must have enjoyed this session. Means that time you might be scolded, but today if you remember, तो not only you, even your parents would enjoy कि बचपन में ऐसे हुआ करता था, इसको डांटने पे मुंह फुला लिया करता, गुस्सा हो जाता। ओके, और आसपास के लोग भी कहते कि आप तो अपने बच्चे को बहुत डांटते हैं, like this. By the way, the poem has been written by Robin Klein, okay, and this was your poem Amanda. If you talk about question answers, so you can do all this thing, okay, question answers are very easy ones.
one thing I want to tell you that stanza 2, 4 and 6 given in parenthesis. Parenthesis means a word or a phrase which is written in bracket, okay, or inverted comma in order to explain certain things. किसी चीज़ को explain करने के लिए उसके ठीक बगल में ब्रैकेट में लिखा जाए या इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए तो उसको हम अक्सर पैरेंथेसिस कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पैरेंथेसिस. ओके, so this was the poem Amanda. We will meet in the next video with another chapter. Till that, I greet. Thank you to all the people who are watching. Please share it and help others also to get ready for the examination which is going to be hampered because of corona. So don't let your exam hamper. Get on my channel and study in detail. That's all. Thank you once again.